और जो भी लाइफ स्टॉक है, जो भी जानवर रखे हुए हैं, ये उन जानवरों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस फीड मिल को बनाया गया है। 2015 से ये शुरू हुआ है काम बाकायदा सारे फार्मों के लिए। वैसे तो ये चल रही है गालपन 98 से चल रही है, जो काफ़ी पुरानी चल रही है। तो जो बंडा यहाँ पे तैयार हो रहा है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, गवर्नमेंट का उसमें प्रॉफिट नहीं है। इसके लिए हम टेंडर करते हैं, जो टेंडर में चीज़ों के रेट आ जाते हैं उसी हिसाब से इसका रेट फाइनल हो जाता है। चूँकि गवर्नमेंट ने अपने ही फार्मों पे देना होता है, इसलिए इसमें प्रॉफिट नहीं रखते। अब ये है कि बंडा हम किन अज्जा से तैयार करते हैं वो ये आपको सामने दिखाते हैं। ये सबसे पहले है मकई। मकई के बाद आगे है पड़ा हुआ ये है ग्लूटन। और ये ग्लूटन कैसे तैयार होता है ये भी आपको बता दें। ये जो मकई होती है ना, इसके अंदर एक छोटा सा गर्म होता है यहाँ पे पीले कलर का। ये खुश्क हो गई या जो ताज़ा मकई हो ना उसमें नज़र आता है। आप कभी वो भुट्टे वगैरह छली वगैरह खाए ना तो उसमें छोटा सा जर्म नज़र आता है। गिरी जो होती है छोटी सी, उसमें से ऑयल निकलता है, जो कुकिंग ऑयल हम लोग खाते भी हैं। मेज़ कुकिंग ऑयल मार्केट में मिलता है रफ़ान वालों का। तो ये रफ़ान मिल वाले इस एक मकई से 127 आइटमें तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपके पुडिंग्स है, वो पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऑयल है। तो इसके ऊपर से जो छिलका उतरता है, उस छिलके को इसमें से एक शीरा भी निकलता है मीठा, जिसको कार्न स्टीप लिक्विड कहते हैं। ये जो ऊपर वाला छिलका होता है उसको उस कार्न स्टीप लिक्विड के अंदर वो मिक्स करते हैं तो ये ग्लूटन तैयार होता है। ये ग्लूटन 30% है, इसमें प्रोटीन लेवल 30% तक होता है। उसके आगे ये है खल, रेप सीड केक, तोरिए की खल, सरसों की खल, ये भी इस्तेमाल होती है। इसके अंदर 33 से 34% तक प्रोटीन होती है। उसके आगे पड़ा हुआ है ये गंदम का चोकर, व्हीट ब्रांड, ठीक है जी। ये गंदम के ऊपर से निकलता, आप लोग घरों में जो आटा वगैरह जब छानते तो उसमें से भी निकलता है। इसके अंदर प्रोटीन होती है 13-14%। मकई के अंदर प्रोटीन होती है 8 से 9%। आगे जो पड़ा हुआ है इसके अंदर प्रोटीन कितनी होती है? 30%। अब उसी का हिस्सा देख लें, उसकी अपनी प्रोटीन 8 से 9% है और इसमें 30% हो गई। आगे ये है एक सोयाबीन मील जो होता है, उसके ऊपर से छिलका उतरता है, इसको कहते हैं सोया हस्क। जैसे चने हम खाएं या भुने हुए चने, उसके ऊपर से छिलका उतरता है ना, इसी तरह ये सोयाबीन के ऊपर से छिलका उतरता है, इसको सोया हस्क कहते हैं। जो सोयाबीन मील होती है उसमें 44 से 45% तक प्रोटीन होती है, इसके अंदर 14 से 15% प्रोटीन है। ये ऊपर वाला छिलका, ये मैंने जो बताया था ना कि मकई में से वो बीच में से निकलता है जर्म, उसमें से ऑयल निकालते हैं। ऑयल निकालने के बाद ये चीज़ बच जाती है, इसको कहते हैं ग्लूटन 60%। इसमें प्रोटीन का लेवल 60% तक होता है। ये है जौ, बारले, ये भी इस्तेमाल होते हैं और इसके अंदर प्रोटीन का लेवल भी 8 से 9% तक होता है। ये है वो सोयाबीन, सोयाबीन मील, सोयाबीन, ये भी ऑयल निकालने के बाद बचता है। हम सोयाबीन का ऑयल खाते हैं, आपको मार्केट से मिल जाता है। तो उसके बाद जो बचता है वो ये है मील, जिसको सोयाबीन मील कहते हैं। इसमें 44-45 प्रोटीन होती है। ये है कनोला मील, जिस तरह वो तोरिए की खल थी, इसी तरह तोरिए का मील होता है, ये कनोला मील है। कनोला भी इसी तरह सरसों की किस्म का होता है, आप लोग गांव से काफ़ी सारे होंगे, पता होगा उनको। तो उसमें से जो ऑयल निकलने के बाद जो बचता है वो ये है। इसके अंदर प्रोटीन जो है वो 34-35% तक होती है। ये है DCP और अज्जा मिनरल मिक्सचर के मिला के इसको मिनरल मिक्सचर बनाया गया है। और ये वो है चोकर जो मकई के ऊपर से उतरता है, जो मैंने सबसे पहले बताया था। ये एज सच पड़ा हुआ है, इसमें कार्न स्टीप लिक्विड नहीं मिला हुआ, ये ऊपर वाला छिलका है सिर्फ उसका, और इसके अंदर प्रोटीन भी 14% होती है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा पीछे हटे मैं आपको बताऊं, ये हैं वो ब्रांड जो हम तैयार कर रहे हैं। 7 किस्म के राशन है जो यहाँ पे तैयार होते हैं। सबसे पहले इधर पड़ा हुआ है ये अनमोल डेयरी राशन, ये दूध वाले जानवरों को हम देते हैं। और इसका देने का तरीक़ेकार ये होता है कि हर 2.5 किलो दूध के ऊपर 1 किलो बंडा आपने देना होता है। उसके आगे ये पड़ा हुआ है अनमोल ब्रीडिंग राशन।
ब्रीडिंग से मुराद आप लोग समझते होंगे, जो बच्चे सांड मलाई के लिए हम रखते हैं ये उनके लिए है। और ज़्यादातर जो हमारे SPU हैं जिधर सीमन तैयार होता है वहाँ पे जो मेल हैं ये उनके लिए तैयार होता है। उसके आगे ये है काफ स्टार्टर राशन। काफ स्टार्टर छोटे बच्चों के लिए है, 15 दिन के एज से शुरू करते हैं और तकरीबन 4-5 माह तक इसको देते हैं। ये आगे है जी ड्राई एंड ग्रो राशन। तो जब काफ स्टार्टर ख़त्म करते हैं तो फिर ये शुरू कर देते हैं। या जो जानवर दूध देना छोड़ देते हैं ये उनके लिए होता है, इसको ड्राई एंड ग्रो राशन कहते हैं। ये है शीप एंड गोट राशन, भेड़ बकरियों के लिए, जितनी भी भेड़ बकरियां उनके लिए राशन यहाँ पे तैयार होता है। उसके आगे ये है अनमोल फैटनिंग राशन। ये भेड़ बकरियों के जो मेल हैं उनको फैटनिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सबसे आखिर पे है ये TMR या टोटल मिक्स राशन। ये जो गाय और भैंस के जो मेल होते हैं ना उनको मोटा करने के लिए, फरबा करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये मेल के लिए। इनका रेट क्या है? इसका रेट इस वक्त जो TMR है टोटल में से ये 1380 रुपये का है। पैकिंग सब की 40 किलो है। जो डेयरी वाला है उसका 1580 रुपये है। अच्छा, ये तो थे वो अजरा और ये है वो राशन। अब आपको दिखाते हैं ये बनता कैसे। इसमें मकई वगैरह जो हम ग्राइंड करते हैं ना वो इस जगह पे डालते हैं। ये एलिवेटर है जो उठा के इसको ऊपर ले जाता है। वो आगे हापर लगा हुआ है उसमें डाल देता है। उसके नीचे वो मिल लगी हुई है, हैमर लगा हुआ है, जो ग्राइंडर लगा हुआ है जिसने उसको ग्राइंड करना है। वो ग्राइंड करके नीचे वाले हापर में ले आता है। तो यहाँ से यहाँ पे आ जाता है माल सारे का सारा ग्राइंड हुआ। और जिसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं होती वो भी हम डायरेक्टली इसी जगह पे डालते हैं। तो ये दूसरा एलिवेटर ये उठा के वो ऊपर ले जाता है। ये थोड़ा सा इधर वहाँ पे लेके जाता है ऊपर वाले हापर में। वहाँ से ये नीचे मेन मिक्सर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाती हैं तमाम की तमाम चीज़ें जो फार्मूले के अंदर मौजूद होती हैं। 1 टन का ये मिक्सर है। 1 टन का मतलब 1000 kg होता है। तो जो फार्मूला होता है उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हम डालते हैं, कितनी कौन सी डालनी है कि 1000 kg तमाम चीज़ें पूरी हो जाए। तो जब वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं तो इसको चलाते हैं तो ये उसको मिक्स करता है। तो उसके साथ वो पीछे एक और लगा हुआ है टैंक बना हुआ है, वो शीरे का टैंक है। उसमें मोलेसेस हैं जो बाहर बहुत बड़े बड़े ज़मींदोज़ टैंक बने हुए हैं, वहाँ से वो उठा कर उसमें ले आते हैं। तो वहाँ से टाइमर लगा हुआ है, जितना शीरा डालना होता है वो सामने कोने में बटन लगे हुए हैं। तो वहाँ से वो टाइम लगा देते हैं तो उतने क्वांटिटी में शीरा उसमें मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद नीचे वाले हापर में आता है। तो यहाँ से हम फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने के बाद ये सिलाई होती है। सिलाई करने के बाद ये पीले रंग के जो बैग हैं इनमें तैयार शुदा रखते हैं, इधर रख लेते हैं। या जो बाहर भेजना होता है तो ट्रक करना रहता है तो उसके अंदर लोडिंग करते हैं। तो इसको सारे के सारे भेज देते हैं। ये है सारे का सारा इसके बारे में। क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, तो कोई सवाल आप लोगों ने पूछना हो आपको जी। जो 7 के 7 राशन है इसी शक्ल में बनेंगे, सेम साइज़ है। ये साइज़ है इसका, यही इसकी स्मेल देख लें। जी चाह रहा है कि ख़ुद भी बंदा बेशक खा ले, इतनी बुरी स्मेल नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जानवर बड़े शौक़ से इसको करता है। यही साइज़ है सारे मुनाफा क्यों नहीं हो रहा? आपके पेट मुनाफा क्यों नहीं? हाँ, गवर्नमेंट ने पैकिंग की। ये मुनाफा हम ले नहीं रहे, उसकी वजह यह कि गवर्नमेंट के अपने ही फार्म है। पूरे पंजाब के अंदर 22 फार्म है, तो अपने ही फार्मों पे देना है। तो मुनाफा किस लिए लें? सर, ये अगर खुद खाना बाहर से कोई फार्मर ले तो बाहर से भी उसको भी हम इसी रेट पे देते हैं। लेकिन बाहर हमारा देना मैंडेट नहीं है, देते हैं हम। जो इधर आ जाए 1-2 बैग, 4 बैग, 5 बैग, 10 बैग तक दे देते हैं, लेकिन उसी रेट पे जो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, उनसे भी हम प्रॉफिट नहीं लेते। मेन हमारा जो सोर्स वो अपने ही जानवरों को मुहैया करता है, प्राइवेट सेल करना नहीं।
थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया सर। घर में भी तैयार किया जा सकता जी किया जा सकता है, उसके लिए फार्मूला आपका भाई फ्री हर बंदे को देने के लिए तैयार है। फार्मूला आपको मिल सकता है, आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ें जो ये प्रोवाइड है ग्राइंड करने वाली चीज़ें, जो आटे वाली चक्कियाँ हैं ना, आप उनको दें, वो उसको दलिया बना देते हैं। उनको मशीन में एडजस्टमेंट होती है, यस सर। सिर्फ वो दलिया बनेगा मकई का या कोई और चीज़, बाकी सारी चीज़ें ग्राइंड की हुई मिलती हैं। वो सारी आप लेके फार्मूला आप ये लेके उसको मिक्स करें, नीचे डाल लें, तो बेलचों के साथ उसको मिक्स कर लें, मिक्स करके जारों को डालें, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। प्रिंट है सर जी प्रिंट या लिखा हो मिल जाएगा, मिल जाएगा। वो कोई बंदा मुझे ना अपना कोई